आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला ग्वालियर के कृषक रूपेश शर्मा ने। ये मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रूपेश शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी मिर्च की फसल कहीं 30 दिन की, कहीं 35 दिन की, कहीं 40 दिन की है, कहीं पे 2 महीने की भी हो गई है। ये है कि जब अपन लगाए हैं उस स्टेज के आधार पर ज़्यादातर फसल अपनी 40 से 45 दिन, 50 दिन की हो गई हैं, जो कि पुष्पन और फलन की अवस्था में है। अपने को यह भी ध्यान देना है कि अपनी खेत में खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार हैं तो उनको अपने को हाथ से निकाल देना चाहिए और हो सके तो खुरपी से उनकी निदाई गुड़ाई भी हो जाती है और खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हाथ से निकाल कर या निदाई गुड़ाई करके आप उनको खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ ही अब इसमें अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई वैसे मिर्ची में 15 से 20 दिन में अपने को देना ही पड़ती है, लेकिन मिर्ची की जल मांग और आपकी मृदा के आधार पर अपने को उसका ध्यान देना है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, काली है, भारी है, तो उसमें अपने को लंबे समय में पानी की देने की आवश्यकता होती है। तो आप 15 से 20 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जहां अपनी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, उस जगह पे अपने को 10 से 15 दिन में सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है। सिंचाई के साथ साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अधिक से पानी न भराव हो। अगर आपके खेत में अधिक पानी भराव होता है तो भी अपनी फसल को नुकसान होता है। आर्द्र गलन टाइप से अपनी मिर्ची में आ जाता है अधिक पानी भरने के कारण। कि अभी फ्लावरिंग आने वाली है या आ रही है, तो अगर अपन फ्लावरिंग देखते हैं कि कमज़ोर हो रही है तो उसके लिए अपने को आवश्यक रहता है कि इसमें 19-19-19 NPK आता है, उसका आप उपयोग करें। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है। 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप टंकी में घोल दें तो वो अपनी बूंद बूंद अपने पौधों के पास मिलता रहता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। सबसे ज़्यादा कीड़े चूसने वाले रहते हैं, जो कि आपकी फसल में बैठ के अपनी फसल को चूसते हैं, जिससे कि जो अपनी पत्तियां रहती हैं वो सूख जाती हैं और उनके फल रस चूसने के कारण उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखने को मिलते हैं आपको, और अपने पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इसमें एक जो आता है रोग आता है चुर्रा फर्रा, जो कि विषाणु जनित रोग है, जिसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। सफ़ेद मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उसके वायरस लेके आती है और इस रोग को फैलाती है। इसमें देखते हैं कि आपके पौधे की पूरी पत्तियां मुड़ जाती हैं और बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं, या गुच्छा टाइप से आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं और आपका पौधा भी बढ़ता नहीं है। तो इन कीड़ों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कीड़े भी नियंत्रण हों और आपका जो रोग रहता है वो भी नियंत्रण हो। तो इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो
हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको चुर्रा मुर्रा को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि आप जो पौधे में आ गया है उन पौधों को निकाल के उखाड़ के कहीं पे गाड़ दें, उनको उसमें रखने ना खेत में अपने में, या फिर कहीं गाड़ नहीं सकते हैं तो उनको जला दें। इसके बाद अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपनी मिर्ची तुड़ाई चल रही हो तो तुड़ाई करने के बाद ही रासायनों का उपयोग करना है, क्योंकि यह जहर रहते हैं जिससे कि अपनी मिर्ची में लंबे समय तक जहर ना रह पाए। इसके साथ साथ ही अब अपने को यह भी संभावना है कि अपनी फसल में पाला पड़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी गिर रहा है तो इससे पाले की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पाले के रोकने के लिए अपने को आवश्यक होता है कि अपने खेत में नमी रहे। तो नमी के लिए आवश्यक है कि अपने खेत में आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो निरंतर आपको सिंचाई देना चाहिए जिससे कि नमी बनी रहे। दूसरा इसका यह है कि आपको रोकना है तो रात के समय 3-4 जगह खेत के चारों तरफ आप कचरा इकट्ठा करें, जला के धुआं कर दें तो आपका धुआं करने से भी आपका पाला रुक जाता है। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो एक सल्फेक्स पाउडर आता है जिसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल पाले से बच जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको मिर्ची की फसल के लिए समसामयिक जानकारी दी गई है, इसे आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।